सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। बच्चों 00 मैथ्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम लोगों ने पिछली क्लास में कक्षा 9 के लिए एक चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम था संख्या पद्धति, और मैंने आपको बेसिक चीज़ें समझाई थी और हम आज सॉल्व करने वाले हैं प्रश्नावली 1.1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्या लिखा है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो आपको याद होगा मैंने बताया था वे सभी संख्याएं जिनको हम p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, और जहां p और q क्या हो, पूर्णांक हो, और q डज नॉट इक्वल टू 0 हो, ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते थे, परिमेय संख्याएं। तो देखिए अगर आपके पास 0 लिखा हुआ है तो देखिए इसको क्या लिख सकते हैं आप, इसको 0/1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, 0/1 लिख सकते। तो आप देखिए 0 एक पूर्णांक है, आप जानते हैं, और 1 भी एक पूर्णांक है, मतलब 0 भी पूर्णांक है, 1 भी पूर्णांक है, और 1 जो है वो 0 नहीं है, मतलब डिनोमिनेटर में 0 नहीं है। इसका मतलब ये एक परिमेय संख्या है, चूंकि 0 बराबर 0/1 लिख सकते हैं, जहां आप देख रहे हैं 0 तथा 1 पूर्णांक है कि नहीं है तथा आप देखेंगे जो नीचे 1 लिखा हुआ है, 1 डज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर आप लिखेंगे इसलिए 0 एक परिमेय संख्या है। समझ गए आप लोग? 0 एक परिमेय संख्या है जिसको हम p बटे क्यू के रूप में कैसे लिखेंगे, 0/1, 0 और 1 क्या है, पूर्णांक, और जो डिनोमिनेटर में मतलब हर में 1 लिखा हुआ है वो 0 नहीं है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 तथा 4 के मध्य 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। आपको तरीका मैंने सिखाया था, आप देखिए संख्याएं क्या है, संख्याएं आप क्या लिखेंगे, 3 तथा 4। बताइए आप कितने से गुणा करेंगे? जब 6 संख्याएं पूछेगा तो आपको बताया था मैंने, एक जोड़ के दोनों संख्याओं के अंश तथा हर में गुणा कर देंगे, या कह लें दोनों संख्याओं को 7 से भाग तथा 7 से गुणा। क्या लिखेंगे, दोनों संख्याओं में, यहां देखिए हर कितना, 1 है, बराबर है, इसलिए मुझे डायरेक्ट उसी कॉन्सेप्ट पर जाना है। दोनों संख्याओं में कितने से, 6 + 1 = 7 से गुणा तथा भाग करने पर जब आप कर देंगे क्या हो जाएगा, 3 × 7/7 तथा 4 × 7/7। तो ये संख्याएं क्या हो जाएंगी, 21/7 तथा 28/7। अब संख्याएं आपको खुद लिखनी है, क्या होंगी इनके बीच की संख्याएं। 21 से बड़ा क्या होता है, 22/7, फिर अगला क्या हो जाएगा 23/7, फिर 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। मिल गई ना आपको? तो आप खुद ट्राई करिएगा, मैंने पिछली क्लास में 2 एग्जाम्पल इसके बताए भी थे। अगला क्वेश्चन क्या है, आप देखिए 3/5 और 4/5 के बीच कितनी परिमेय संख्या है, 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो आपको तरीका पता है, इस बार कितने से गुणा करेंगे, ऊपर नीचे, मतलब दोनों संख्याओं में कितने से ऊपर गुणा करेंगे और कितने से नीचे गुणा करेंगे। तो देखिए 5 पूछा है तो हम 5 + 1 6 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, तो संख्याएं क्या हो जाएंगी, आप देखिए संख्याएं आपकी हो जाएंगी, पहले दी कितनी, 3/5 तथा 4/5, और कितने से मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो आपको पता है हम 3 × 6 करेंगे, /5 × 6 तथा 4 × 6 करेंगे, /5 × 6। पता है ना क्यों करेंगे, क्योंकि 5 पूछा है इसलिए 6 से, 6 पूछा था तो 7 से। तो ये क्या संख्या हो जाएंगी, 18/30 तथा 24/30। अब इसके बीच में आप संख्याएं देख रहे हैं क्या क्या होंगी, 17/30, 18/30, 19/30,
20/30, 21/30। तो आपको पता चल गया, कुछ तो संख्याएं आपको समझ में आ गई होंगी। कैसे लिख रहे हैं, बस ऐसे ही करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों, आप जरूर प्रैक्टिस करिएगा, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए कथन सत्य हैं, असत्य हैं, कारण सहित आप उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है। आप जानते हैं कि प्राकृत संख्या में क्या क्या आता है, 1 2 3, 1 2 3, और पूर्ण संख्याओं में क्या आते हैं, 0 1 2 डॉट डॉट डॉट। तो देखिए प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, सही है, यानी कि सत्य है। दूसरा आपको क्या लिखना है, देखिए प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। अब ये तो गलत है, एग्जाम्पल दे सकते हैं, क्योंकि -3 या -2, माइनस की तो संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती नहीं। -3 एक पूर्णांक है, परंतु पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए गलत है। और प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या, ये तो बिल्कुल गलत है। देखिए आप लिख दीजिए, परिमेय संख्या तो -3 भी थी, आप यही वाला एग्जाम्पल लिख दीजिए। -3 एक परिमेय संख्या लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। फिर भी एग्जाम्पल आप 1/2 ले लीजिए, 1/2 परिमेय है परंतु पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, इसलिए ये भी गलत है। ठीक है, तो अगली क्लास में हम लोग आगे की थ्योरी पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।